जय मसीह सभी को। जय मसीह। यीशु जीवन कलीसिया में सबका स्वागत है। आइए हम प्रार्थना के लिए खड़े होते हैं। धन्यवाद 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 पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से मैं आपको करती परमेश्वर धन्यवाद करती परमेश्वर इस सभा के लिए और इस समय के लिए हमें यहाँ पर उपस्थित किया इसलिए धन्यवाद धन्यवाद। सबको मैं आपके हाथ में देती हाँ हूँ। प्रभु। इस कलीसिया को मैं आपके हाथ में देती हाँ हूँ। प्रभु। यहाँ पर जो भी आए परमेश्वर पवित्र लोग उसका हाँ जो आने वाले रास्ते में परमेश्वर ने सुरक्षित लेकर आ हाँ और प्रभु। उनकी रक्षा कर हाँ सकें प्रभु। और उन्हें सही समय पर हाँ प्रभु। इस भवन को मैं आपके पवित्र लोग हाँ। जो भी मुझसे जाने अनजाने में पाप अपराध हाँ। होता परमेश्वर उसे आपके लोगों से दूर कर और मुझे प्रार्थना हाँ। धन्यवाद करती परमेश्वर आगे का समय और हम सबको मैं आपके हाँ हाथ प्रभु। जो भी यहाँ पर हम प्रार्थना आराधना और स्तुति करेंगे परमेश्वर वचन सुनेंगे परमेश्वर अपने आपकी उपस्थिति में हाँ प्रभु। और उसे हम सगुना लेकर जाए हमारे हाँ। जीवन में हम सबको बुद्धि और ज्ञान दे हाँ। परमेश्वर ताकि आपके वचन को समझे और उसको अच्छे से सीखे हाँ। धन्यवाद करती हूँ पिता धन्यवाद। परमेश्वर इस सभा को और आने वाले समय को मैं आपके हाथ में हाँ देती हूँ। प्रभु। यीशु मसीह के नाम में मैं मांगती हूँ आमीन। आमीन आमीन। धन्यवाद। धन्यवाद। आइए हम भजन संहिता कहने देखते हैं। जो परम प्रधान की छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूंगा कि वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वो मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वो तो तुझे पहली के जाल से और महामारी से बचाएगा। वो तुझे अपनी पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और शीलक ठहरेगी। तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उठता है, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी और 10,000 गिरेंगे परंतु वो तेरे पास न आएगा। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्ट के अंत को देखेगा। हे यहोवा तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसीलिए कोई विपत्ति मुझ पर न पड़ेगी, न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। क्योंकि वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा न हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वो मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा। मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु। आइए हम स्तुति आराधना के लिए प्रभु यीशु का तालियों से स्वागत करते हैं। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते स्वर्गीय पिता परमेश्वर प्रभु आप महान आप अद्भुत परमेश्वर प्रभु यीशु धन्यवाद देते प्रभु आज के सुंदर दिन के लिए आज के सुंदर समय के लिए प्रभु यीशु आपको धन्यवाद देना चाहते प्रभु यीशु प्रभु आज का दिन आपने दिखाया आपके अनुग्रह के द्वारा प्रभु हम आपको धन्यवाद देना चाहते प्रभु आज की सभा को हम आपके हाथों में सौंपते परमेश्वर प्रभु यीशु प्रभु आज की सभा में प्रभु आपकी महिमा होने दीजिए पवित्र आत्मा प्रभु हम प्रार्थना करते प्रभु हर एक को प्रभु आप समय पे लेके आइए प्रभु आपकी उपस्थिति में प्रभु यीशु हर एक को आने के लिए मदद सहायता कीजिए प्रभु शत्रु जो भी रुकावट लाता है प्रभु आने के लिए प्रभु शत्रु के सारे रुकावट को सारे बंधन को हम तोड़ते मसीह यीशु के नाम से प्रभु यीशु धन्यवाद देते प्रभु हर एक को प्रभु आपकी उपस्थिति में आने के लिए मदद कीजिए पवित्र आत्मा प्रभु हम प्रार्थना करते परमेश्वर प्रभु हम स्तुति आराधना को प्रभु आपको भेंट चढ़ाते प्रभु हमारी स्तुति हमारी आराधना को भेंट कीजिए मसीह यीशु के नाम से प्रभु यीशु प्रभु प्रार्थना करते प्रभु आने वाले हर एक के ऊपर प्रभु आपका भारी अभिषेक मांगते पवित्र आत्मा प्रभु आप कार्य कीजिए मसीह यीशु के नाम से प्रभु यीशु आगे का सारा समय का तब आपके हाथों में सौंपते सारी प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते आमीन।
मुझको बना तू अपना पवित्र स्थान, धोकर शुद्ध कर तू अपने लहू से। मैं धन्यवाद के साथ मानूंगा तेरी बात, जीऊंगा सदा प्रभु तेरे लिए, जीऊंगा सदा प्रभु तेरे लिए। प्रभु मुझको बना तू अपना पवित्र स्थान, धोकर शुद्ध कर तू अपने लहू से। मैं धन्यवाद के साथ मानूंगा तेरी बात, जीऊंगा सदा प्रभु तेरे लिए, जीऊंगा सदा प्रभु तेरे लिए, जीऊंगा सदा प्रभु तेरे लिए। हालेलुया। हालेलुया। हम सब खुश है? यस सब आनंदित है, सब प्रभु में आनंदित प्रभु के है। भवन में आए हैं, हालेलुया। आनंदित है। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा करेंगे, नाचते गाते हुए परमेश्वर की स्तुति करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। ओ आकाश सूर्य चंद्रमा स्तुति करो सारा भूमंडल। ओ आकाश सूर्य चंद्रमा स्तुति करो सारा भूमंडल। यीशु ने तुमसे प्रेम किया, तेरे लिए अपना प्राण दिया। यीशु ने तुमसे प्रेम किया, तेरे लिए अपना प्राण दिया। नरक से आत्मा को बचा लिया, आनंद जीवन सबको दिया। नरक से आत्मा को बचा लिया, आनंद जीवन सबको दिया। ओ आकाश सूर्य चंद्रमा स्तुति करो सारा भूमंडल। ओ आकाश सूर्य चंद्रमा स्तुति करो सारा भूमंडल। अनुग्रहकारी प्रिय यीशु, धर्मी होकर दुख सहा। अनुग्रहकारी प्रिय यीशु, धर्मी होकर दुख सहा। हरा दिया बड़ी शैतान को, मृत्यु से यीशु विजयी हुआ। हरा दिया बड़ी शैतान को, मृत्यु से यीशु विजयी हुआ। ओ आकाश सूर्य चंद्रमा स्तुति करो सारा भूमंडल। ओ आकाश सूर्य चंद्रमा स्तुति करो सारा भूमंडल। दूतों ने सुनाया सुसमाचार, यीशु जी आता है जरूर। दूतों ने सुनाया सुसमाचार, यीशु जी आता है जरूर। बाजे बजाते गाते गीत, जय जय बोलो जय जयकार। बाजे बजाते गाते गीत, जय जय बोलो जय जयकार। ओ आकाश सूर्य चंद्रमा स्तुति करो सारा भूमंडल। ओ आकाश सूर्य चंद्रमा स्तुति करो सारा भूमंडल।
धन्यवाद 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 धन्यवाद। यीशु है सच्चा गडरिया, उसके हम बेड़े हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गडरिया, उसके हम बेड़े हरी चराइयों में हमें चराता है। वादी पहाड़ी में ले चलता है, जहाँ पर सुखदाई झरने बहते हैं। ओ वादी पहाड़ी में ले चलता है, जहाँ पर सुखदाई झरने बहते हैं। ओ यीशु है सच्चा गडरिया, उसके हम बेड़े हैं हरी चराइयों में हमें चराता है। मार्गों में मेरी रक्षा करता है, शैतान के हाथों से हमें छुड़ाता है। ओ मार्गों में मेरी रक्षा करता है, शैतान के हाथों से हमें छुड़ाता है। ओ यीशु है सच्चा गडरिया, उसके हम बेड़े हैं हरी चराइयों में हमें चराता है। हमको किसी का अब तो डर नहीं है, क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है। ओ हमको किसी का अब तो डर नहीं है, क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है। ओ यीशु है सच्चा गडरिया, उसके हम बेड़े हैं हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गडरिया, उसके हम बेड़े हैं हरी चराइयों में हमें चराता है। हालेलुया आमीन, 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 हालेलुया आमीन। धन्यवाद परमेश्वर, तू हमारा गडरिया है, तू हमारा चलवाया परमेश्वर। हमें कोई घटी नहीं, कोई कमी नहीं है परमेश्वर। आपके द्वारा हम सब समृद्ध है, सब खुश है, सब आशीषित है परमेश्वर। धन्यवाद सच्चा गडरिया आप परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद साथ में रहना परमेश्वर हमारा हमेशा। धन्यवाद हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, पवित्र आत्मा अपाप नए सामर्थ से हम सबको अभिषेक हमारे आत्मिक कानों पर आत्मिक हृदय को पवित्र आत्मा को मार्गदर्शन करो। स्तुति आराधना करने में हमारे सहायता करो पवित्र आत्मा। हमारे आत्मिक कानों को छोड़ो, आत्मिक हृदय को छोड़ो, मार्गदर्शन दो, मार्गदर्शन को पवित्र आत्मा सहायता करो, मदद करो। हमारा में जा रहे हैं, हमारे साथ रहना पवित्र आत्मा। धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद 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 तेरा नाम है महान,
आदि और अंत तू हे प्रभु अल्फा और ओमेगा तू हे प्रभु सारी सृष्टि का मालिक है प्रभु सारे सृष्टि का रक्षक तू है प्रभु प्रवेश सचमुच प्रवेश इस कलिशा पे प्रवेश तुझे अनुग्रह बरसाए इस कलिशा को प्रवेश चुने हुए लोगों से तूने भर दिया इस कलिशा पर तेरे है प्रवेश तेरी कलिशा है प्रवेश तू इसकी रक्षा करने वाला लोगों को तू संभालने वाला है प्रवेश लोगों को तू मार्गदर्शन देने वाला हर एक बुराई से बचाने वाला है प्रवेश तू ही है प्रवेश बस तू ही है प्रभु तू ही सब कुछ करने वाला है प्रभु तेरे द्वारा सब कुछ है प्रभु तुझ में सब कुछ सीमित है प्रभु धन्यवाद प्रभु धन्यवाद प्रभु समय के लिए धन्यवाद प्रभु हम सबको यहाँ पे तूने एकत्रित किया है सच्ची तेरे अनुग्रह के लिए धन्यवाद प्रभु दया के लिए धन्यवाद प्रभु सहायता के लिए धन्यवाद प्रभु मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद 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 खाते हैं तेरा नाम तेरी स्तुति करते हुए घुटनों पर हम आकर करते हैं तुझसे प्रार्थना उठाते हैं तेरा नाम तेरी स्तुति करते हुए घुटनों पर हम आकर करते हैं तुझसे प्रार्थना मिलकर हम गाए प्रभु की स्तुति हो मिलकर हम गाए आएगा मेरा यीशु हमें लेने एक दिन जाएंगे हम उसके संग जहाँ पर होगा आनंद जीवन आएगा मेरा यीशु हमें लेने जाएंगे हम उसके संग जहाँ पर होगा आनंद जीवन मिलकर हम गाए प्रभु की स्तुति हो मिलकर हम गाए पवित्र आत्मा धन्यवाद देते पवित्र आत्मा प्रभु यीशु इस समय के लिए परमेश्वर प्रभु यीशु धन्यवाद देते प्रभु उतरा प्रभु यीशु अपने अभिषेक से अपने सामर्थ से परमेश्वर प्रभु उतर आइए मसीह यीशु के नाम से प्रभु यीशु आपका भारी अभिषेक प्रभु इस जगह पे मांग करते मसीह यीशु के नाम से प्रभु यीशु धन्यवाद देते प्रभु यीशु अपने अभिषेक से प्रभु इस जगह को भर दीजिए अपने आत्मा से प्रभु इस जगह को भर दीजिए प्रभु यीशु स्वयं की आराधना छोड़ के प्रभु हमारे बीच चाहिए प्रभु हमारी आराधना को सुनने के लिए हमारी आराधना को भेंट करने के लिए प्रभु हर एक को अपनी आत्मा से भर दीजिए प्रभु उतरा प्रभु उतरा मसीह यीशु के नाम से प्रभु अपने अभिषेक से अपने सामर्थ से परमेश्वर धन्यवाद देते प्रभु धन्यवाद देते राजा ओ हालेलुया धन्यवाद आता हूँ तेरे लास्ट है सर बाद में
नंतर पुढे जा. आइए हम देशों के लिए प्रार्थना करते हैं. धन्यवाद करते पिता परमेश्वर का. हर एक देश को मैं परमेश्वर आपके हाथ में देती हूँ. जो भी देश यहाँ पर अभी मुश्किल में परमेश्वर, जहाँ पर भी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं परमेश्वर, जहाँ पे भी युद्ध चल रहा है परमेश्वर, वहाँ पर आपका अभिषेक जरूरी है परमेश्वर. वहाँ पे लोगों को आप समझ में बुद्धि दे परमेश्वर, ताकि वो अपने देश में शांति लाए परमेश्वर. उन्हें सुरक्षित रख और उन्हें ज्ञान और बुद्धि से भर दे, ताकि वो सब कुछ बंद हो जाए जो आपके द्वारा नहीं है परमेश्वर. तो शैतान को मैं आपके पवित्र नाम से बांधती हूँ. जो भी इस देशों में, इस दुनिया में झगड़े और समाज को अलग करने की कोशिश कर रहा है, हर धर्म के लोगों को भड़का रहा है परमेश्वर. धर्म के नाम पर लोगों की जो भी हत्याएं हो रही है परमेश्वर, सब शैतानों को मैं यीशु मसीह के नाम से बांधती हूँ. हर एक शैतान को मैं यीशु मसीह के नाम से अपलोडेट करती हूँ. धन्यवाद परमेश्वर. हर एक देश को आपने सुरक्षित रखा और उसका ताबा आपके हाथ में दिया. हर एक को सुरक्षित रखा और हर एक को संभाले रखा. हर एक नेताओं को आप बुद्धि और ज्ञान देना परमेश्वर, ताकि वो अपने देश को आपकी बुद्धि से चला सके. धन्यवाद करते पिता परमेश्वर. हांगकांग में हम आए परमेश्वर रोजी रोटी के लिए परमेश्वर. इस देश को भी आप आशीषित करना और हमारे सभी एम्प्लॉय लोगों को भी आप आशीषित करना. उनके द्वारा हम यहाँ पर रोजी रोटी कमा रहे परमेश्वर, और हमारे जीवन में सब उनके द्वारा भी और आपके द्वारा भी मिल रहा है. हिंदी और अंग्रेजी सभा के लिए और सब सदस्य और उनके परिवार के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ. हिंदी की सभा में हम आज उपस्थित थे परमेश्वर. अंग्रेजी सभा भी आपके द्वारा अच्छी होगी ऐसा मैं विश्वास करती हूँ. सभी सदस्य, सब उनके परिवार उपस्थित थे और उनके साथ जो भी परमेश्वर जो भी कमी लगी थी उसने उसको आपने पूरा किया. इसलिए धन्यवाद. उनके जीवन में कार्य किया. सबको ज्ञान और बुद्धि से भर देता, ताकि आपके राज्य में हम सब बढ़ सकते. धन्यवाद करते परमेश्वर. आज की और अगली सभा के लिए प्रार्थना. आज की सभा में हम सब उपस्थित हैं और आपके अभिषेक से करे हुए अगली सभा भी आपके द्वारा और आपकी उपस्थिति में होगी. सबको अगली सभा के लिए ले आना परमेश्वर. धन्यवाद. भाई बहनों के लिए प्रार्थना करती है. जो भी भाई बहन यहाँ पर है और जो नहीं आए, जो किसी कारणवश नहीं आ पाए, सबको मैं आपके हाथ में, सभी की जरूरतों को मैं आपके हाथ में, जिनकी भी जो भी कामना है उसे आपने पूरा किया. सबको, सभी भाई बहनों को मैं आपके हाथ में धन्यवाद करती हूँ. उनके जीवन में कार्य करें. नई आत्मा के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर. जहाँ पर भी नई आत्मा है परमेश्वर, आप उसे ले आओगे और हमारे कनिष्ठ को नई आत्मा से भर दें. सभी नई आत्मा को आप द्वारा यहाँ पर मैं देख रही हूँ. धन्यवाद. नौकरी के लिए प्रार्थना करती हूँ. जैकी, संतोष, हितेश, रविंद्र, वंशिका, मुकेश, एंड प्रणाली परमेश्वर, इन सबको अपनी नौकरी दी उनकी काबिलियत का. जहाँ पर भी है, जिस समय भी आपको देना परमेश्वर आपके द्वारा ही मिलेगा. हमारे नहीं बल्कि आपकी जीवन में धन्यवाद. हर एक को उनके जीवन में उनकी काबिलियत के अनुसार नौकरी. धन्यवाद. स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करती हूँ. रंजना, तानिया, सुनीता, मीना, प्रदीप का बेटा रीता, मारिया, ऐसा आए मैं खुद परमेश्वर. हम सबको आपने चंगाई, स्वास्थ्य अच्छा रखा. मीना दीदी बीमार परमेश्वर ने आपने चंगाई दी. मैं भी तो इस हफ्ते थोड़ा तबीयत खराब थी, मुझे भी आपने चंगाई दी. यहाँ पर जितने भी नाम है परमेश्वर सबको चंगाई दी. छुटकारा के लिए प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर. विनोद, दीपक, मुकेश, राहुल, मैं और मेरा परिवार. यहाँ पर जो भी जिनकी भी छुटकारे चाहिए थे, जिसी भी वजह से किसी भी मुश्किल में थे परमेश्वर, जो भी गंदी आदतों में थे परमेश्वर, जो भी व्यसन में थे परमेश्वर, उन्हें आपने उसमें से निकाला और उन्हें छुटकारा दिया. धन्यवाद करते फिर परमेश्वर. सारा गौरव, सारी महिमा, सारा आदर के नाम से मैं मांगती हूँ.
आइए हम प्रभु को की प्रार्थना करते हैं। 1 कुरिन्थियों अध्याय 11 23 से 29 तक हम वचन देखते हैं। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात को पकड़ाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा कि यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और यह कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। इसीलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसीलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने वो इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड डालता है। आमीन। ये हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते स्वर्गीय पिता परमेश्वर प्रभु, आप महान अद्भुत परमेश्वर परमेश्वर, धन्यवाद देते प्रभु, हम प्रार्थना करते प्रभु इस प्रभु भोज को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते प्रभु आप हमारे लिए आए, हमारे लिए प्रभु अपनी 39 कोड़े खाए, हमारे लिए अपना लहू बहाया परमेश्वर प्रभु, ताकि हम पाप से बचे रहे परमेश्वर प्रभु। हम पाप में गिरे थे प्रभु, हाँ से प्रभु आपने हमें बाहर निकाला पवित्र आत्मा प्रभु। हम प्रार्थना करते प्रभु यीशु प्रभु, ये प्रभु भोज हम ले रहे प्रभु यीशु, हम अपने आप को प्रभु आपके हाथों में सौंपते प्रभु यीशु प्रभु। जैसे आप हमें चाहते हैं वैसे हमें बनाइए परमेश्वर प्रभु यीशु प्रभु। हमारे मन में हम किसी के लिए कपट ना रखे, किसी के लिए परमेश्वर प्रभु बुराई ना रखे परमेश्वर प्रभु। हमारे मन को आप साफ कर दीजिए प्रभु यीशु। अपने मार्ग पे चलने के लिए हमारी सदा मदद कीजिए प्रभु यीशु, ताकि आपने हमारे लिए प्रभु अपना लहू बहाया है प्रभु। उस दिन को, उस क्रूस को हम याद करते प्रभु, उस लहू को हम याद करते प्रभु यीशु, और प्रभु इस प्रभु में हम भागीदारी होते परमेश्वर प्रभु। प्रभु हमें अपने आप को प्रभु जांच ले और फिर इसमें शामिल होए परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु, हमें हर एक गुनाह के लिए, हर एक गलती के लिए हम पश्चाताप करते और आपके सामने आते प्रभु यीशु, हमें क्षमा कर दीजिए प्रभु यीशु। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, इस प्रभु भोज में हम शामिल हो रहे प्रभु यीशु, अपने लहू से धो के शुद्ध कीजिए प्रभु यीशु। धन्यवाद देते प्रभु, सारा आदर महिमा गौरव आपको देते, सारी प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम से।
प्रभु को बता दिया, कितना गहरा प्यार किया है, मैं भुला न सकूंगा मसीह। कितना गहरा प्यार किया है, मैं भुला न सकूंगा मसीह। मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए ही उधार दे दे मसीह। मैं आता हूँ तेरे पास, स्वीकार कर प्रभु मुझे अपने राज में ले ले। स्वीकार कर प्रभु मुझे अपने राज में ले ले। आजा तू मेरी जिंदगी में, मेरी जिंदगी तेरी मसीह। आजा तू मेरी जिंदगी में, मेरी जिंदगी तेरी मसीह। मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए ही उधार दे दे मसीह। मैं आता हूँ तेरे पास। धन्यवाद। आइए हम हाथ बढ़ाएंगे, दशवांश की प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद यदि स्वर्गीय पिता परमेश्वर प्रभु, आप महान आप अद्भुत परमेश्वर प्रभु ईश्वर, प्रार्थना करते पवित्र आत्मा प्रभु अपने आप को प्रभु फिर से एक बार आपके हाथों में सौंपते प्रभु ईश्वर। हम प्रार्थना करते इस दशवांश के लिए प्रभु, इस अर्पण के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु ईश्वर। प्रभु यहाँ आने वाले हर एक ने प्रभु आपके भवन में बोया है, और किस रीति से बोया प्रभु आपने देखा है परमेश्वर प्रभु। और परमेश्वर प्रभु हर एक को आप आशीर्वादित कीजिए प्रभु ईश्वर। प्रभु 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, पर 100 गुना हर एक के जीवन में फल आने दीजिए मसीह यीशु के नाम से प्रभु। जिस हफ्ता प्रभु हमने बोया है परमेश्वर प्रभु, अगले हफ्ते इससे ज्यादा बोने के लिए हर एक की मदद कीजिए प्रभु। हर एक को प्रभु देने वाला बनाइए। आपने हमें लेने वाला नहीं परंतु देने वाला बनाया है परमेश्वर प्रभु। इस दशवांश को हम आपके हाथों में सौंपते, इसमें आपकी बढ़ोतरी मांगते, इसको मल्टीप्लाई कीजिए मसीह यीशु के नाम से प्रभु यीशु। धन्यवाद देते प्रभु, सारा आदर महिमा गौरव आपको देते, सारी प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते। आज की इस सभा को पास्टर आशीष के हाथ पे देते और पास्टर आशीष का हम स्वागत करते हैं। चलो वचन का आता करो, ठीक है। तो आपने देखा ही होगा मेरा मैसेज का क्या है, मैंने शीर्षक क्या दिया है, ईस्टर आपके लिए क्या महत्व है। ईस्टर का आपके लिए क्या महत्व है। ईस्टर अभी आई थी, कब था ईस्टर? 27 को ना, 27 अप्रैल को हम सब ने ईस्टर मनाया था। खुशहाली हुई, सब कुछ बहुत बढ़िया, सब कुछ अच्छा है। लेकिन ईस्टर आया चला गया, उसका हमारे लिए महत्व क्या होता है, इसको आज हम समझने की कोशिश करेंगे। क्या उसका मतलब ये होता है कि हमारे लिए महत्व है कि नहीं, पहली चीज़ भी आती है। या कुछ लोगों में महत्व ये होता है कि अरे लंबी छुट्टी हो रही है, हाँ आपका फ्राइडे, सैटरडे, संडे प्लस मंडे, तो 4 दिन लंबी छुट्टी होती है। लोग कहते हैं यार एक दिन और ले लेंगे ऑफिस से, तो 4-5 दिन के लिए बाहर हो जाते हैं। तो ज़्यादातर लोग चले जाते हैं, और ये यहाँ ही नहीं, हर जगह, लोग पूरी दुनिया में हर जगह यही है। और ये ईसाइयों में ही नहीं, सब जगह हर रिलीजन में होता है। लेकिन दुख इस बात का होता है कि जब ईसाई जो है, तो मालूम है इसकी महत्व क्या है, लेकिन वो कहते हैं ना छोड़ो यार, चर्च रोज चर्च चल जाते रहते हैं, घूम के आते हैं, ठीक है। तो वो एक गलत चीज़ होती है। अगर आपको जाना है, क्या हो गया, पढ़ने पे नाच रहे बच्चे, पढ़ने का पढ़ने साइड में रखें। तो इसकी जो ईस्टर है उसके महत्व क्या है, आप देखेंगे अपनी ज़िंदगी में। देखिए ये ज़रूरी है, प्रश्न का जवाब देना हम लोग के लिए बहुत ज़रूरी है, इसको समझना हम लोग के लिए बहुत ज़रूरी है। ईस्टर का महत्व क्या है। देखा जाए, क्रिसमस आता है, क्रिसमस आया, ठीक है, यीशु मसीह का जन्मदिन, उसने दुनिया में उथल पुथल कुछ नहीं की,
आया, हुआ, बर्थडे हुआ। अगर आप बाइबल उठा के देखेंगे तो 5 साल तक, जब तक यीशु मसीह 5 साल का होता तब तक उसको जिक्र है यीशु का, उसके बाद कुछ नहीं। उस समय आता है जब यीशु मसीह वापस आते हैं 30 साल में, तो इतने साल वो कहाँ थे उसमें कहीं कहीं से कोई जिक्र नहीं है। और ऐसा भी नहीं किया कि उन्होंने कहीं भी जाके कुछ उन्होंने उथल पुथल किया दुनिया में, कुछ फर्क लाया, कुछ नहीं था। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद बड़ा त्यौहार क्या होता है हमारा? वो होता है गुड फ्राइडे, जब यीशु मसीह को सूली पे चढ़ाया गया। उस दिन ऐसा कुछ नहीं था, कहीं दुनिया में उथल पुथल नहीं हुई। लेकिन उथल पुथल कहाँ पे हुई? वो यीशु मसीह के पुनर्जन्म से, ईस्टर के दिन से। वो दिन ने सारी दुनिया को, एक दुनिया की आंखें खोली। उसने, ईस्टर का दिन ऐसा दिन है जब उसने दुनिया के लोगों को उम्मीद दी कि मृत्यु अंत नहीं है, और अगर आपको परेशानी आती है तो आपको खुशहाली भी आएगी। और ईस्टर जो है इंसानों के अंदर परिवर्तन लेके आया है। बहुत से लोगों में, हजारों करोड़ों अरबों लोगों में परिवर्तन लाया। कौन? क्रिसमस नहीं लाया, गुड फ्राइडे नहीं लाया, लेकिन ईस्टर लाया। यीशु मसीह जब हेवन में गए थे तो उन्होंने अपने चेलों को एक आदेश दिया था। मत्ती में देखेंगे, मत्ती 28 खोलेंगे, मत्ती 28 18 से 20। उसमें है कुछ नहीं है, अरे वो पुरानी पाया था। 18 से 20। हाँ, 18 से 20। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो कि जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। ये जब यीशु के चेलों ने सब ये बातें सुनी और यीशु को आकाश में उठा लिए गए, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने दुनिया में उथल पुथल कर दिया। उनके वो 11 चेले जो थे, उन्होंने दुनिया में उथल पुथल, ठीक है, उसके बाद उन्होंने बढ़ने शुरू किए और लोग जुड़ने शुरू हुए। लेकिन अगर उनकी अगर दिनचर्या देखें, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जब यीशु मसीह के साथ थे तो उन्होंने यीशु मसीह के साथ रहते बहुत सारे चमत्कार किए, लेकिन चमत्कारों से उथल पुथल तो कुछ नहीं हुआ। बाइबल में कहीं नहीं लिखा है कि किसी को यीशु मसीह के पास आ गया, ऐसा कुछ होगा। उन्होंने बहुत लोगों को जीवित किया, कोई फर्क नहीं पड़ा। लोगों को चंगाई दी, कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन यहाँ पे जब हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह ने उनको बोला तुम्हें आदेश दिया तुम ये करना है, कब दिया उन्हें? यीशु मसीह जब वो फिर से जीवित हो चुके थे, उस समय उन्होंने दिया ये। वो उससे उनको शक्ति मिली, और दूसरी शक्ति मिली उनको पेंटिकॉस्टल डे पर, जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर आई। जब ये दो चीज़ें साथ मिल गई तो इतनी ज़्यादा उनके अंदर सामर्थ्य आ गया कि वो, उन्होंने सिर्फ उन लोगों, कुछ गिने हुए लोगों ने पूरी दुनिया में उथल पुथल कर दिया, पूरी दुनिया में। इसलिए हम ये ईस्टर जो है सब कुछ बदल देता है, बदल। अब आप इन्हीं का, चलो हम डिसाइपल इन्हीं का मानते हैं, चेलों के बारे में बात करते हैं। ईस्टर से पहले गुड फ्राइडे आया, यीशु मसीह को मारा गया। ये चेले कहाँ थे जब यीशु मसीह को मारा गया, क्रूस पर आया, वो मर गए, उसको उठा के कार में डाल दिया, बंद कर दिया उसे। उसके बाद चेले कहाँ थे? छिप के बैठे हुए थे। अभी तक तो छिप के बैठे हुए थे, लेकिन जब यीशु मसीह जीवित हुए संडे को, उनके अंदर एक शक्ति आ गई ना, हिम्मत आ गई, ताकत आ गई। कहाँ से? बोला अजीब सी शक्ति आई कि उन्होंने बाहर निकल के दुनिया को ही बदल डाला, पूरी दुनिया को बदल डाला। इसीलिए ये हमारे लिए इसीलिए मैं आपसे प्रश्न पूछना चाह रहा था कि ईस्टर आपके लिए क्या महत्व रखता है? महत्व रखना बहुत ज़रूरी है। अब बहुत से चेले थे यीशु मसीह के, लेकिन हम उन पर सबको नहीं देखेंगे, सिर्फ एक चेले के बारे में बात करेंगे, देखेंगे कि उनसे क्या, उस चेले से क्या सीख सकते हैं। इससे पहले मैं छोटी सी प्रार्थना करना चाहूँगा। आप आंखें बंद करते हैं, सर झुकाते हैं। तो यीशु मसीह तेरा धन्यवाद देते हैं इस मुबारक दिन के लिए, तेरा धन्यवाद देते हैं लोगों के लिए जो यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। खुदा सुनने दे, तेरा वचन सुनने के लिए तैयार है। खुदा इनको काम दे ताकि ये तेरा वचन सुन सकें, समझ सकें
और तेरे शब्द एक शब्द खुदावन अपने हृदय में ग्रहण कर सके खुदावन। उस वचन खुदावन को संभाल कर रख, उसे बढ़ा खुदावन, ताकि जैसे जैसे वो बढ़े खुदावन उनके जीवन में भी परिवर्तन आए। और मैं जैसे यहाँ पे खड़ा होकर तेरा वचन ला रहा हूँ खुदावन, मुझे पवित्र आत्मा से बोलता कि जो वचन मेरे मुंह से निकले खुदावन वो मेरा नहीं तेरा हो खुदावन, तेरे लोगों के लिए खुदावन ये समय हम आपको सौंपते हैं, तो संभालते हैं खुदावन, जैसी तेरी मर्जी हो वो तेरे पवित्र पाक नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। बहुत साल पहले एक मिशनरी आया था इंडिया में, बहुत साल पहले, और वो आया था इजराइल से, जेरूसलम से। यीशु मसीह के चेलों में से एक था वो। अब हिंदी में उसे क्या बोलते हैं, लेकिन हिंदी में थॉमस बोलूँगा, ठीक है। हाँ थॉमस, मैं थॉमस बोलता हूँ, थोड़ा थॉमस, इंग्लिश में थॉमस है ना, हाँ थॉमस। हम हिंदी में थॉमस आया था हिंदुस्तान वचन को लेके, और उस वचन लोगों को प्रचार भी किया, लेकिन उस समय जो वहाँ के साउथ इंडिया में जो लोग हिंदू लोग थे, जो प्रीस्ट वगैरह थे, उनको उसके बाद समझ में नहीं आया, तो मैं गुस्सा आया और उन्होंने उसे भाले से मार दिया। ये उसकी मौत भी बहुत खतरनाक हुई, थोमा की मौत भी बहुत खतरनाक। सबकी मौत जितने ज़्यादा सबकी मौत बहुत बुरी हुई, थॉमस की मौत बहुत बुरी हुई थी। आज जो वचन देखेंगे थॉमस के बारे में देखेंगे, यूहन्ना का 20 हाँ यूहन्ना का 20:24 से लेकर 29 तक आप ध्यान रखिए, मैं पढ़ेंगे नहीं इसको, बाद में पढ़ेंगे। नहीं रखेंगे, नहीं मत्ते मार्कुस लूका, ये है ना, हाँ 20 में 20 का 24 पढ़ना नहीं है, फिर बाद में पढ़ेंगे। मुझे ये जो पैसा पढ़ने वाले मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये हमारी ज़िंदगी के बहुत निकट है, बहुत ही समानता है हमारी ज़िंदगी में, और इस पैसे में जो लिखा है थॉमस के बारे में बहुत समानता है, खासतौर पर मेरे लिए बहुत समानता है, मुझे लगता है कि आप लोग के लिए भी होगी। तो इससे पहले कि हम ये वचन देखें, मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ इससे पहले क्या हुआ। इससे पहले फ्राइडे को यीशु मसीह को मारा गया, उन्हें गाड़ा गया, फिर संडे आया, संडे के दिन जो मरियम और जो लेडीज वहाँ पे गए, वहाँ पे उन्हें कब्र पे गए कि कब्र जब गए वहाँ पे उन्होंने का पत्थर हटा हुआ था और वहाँ पे यीशु मसीह का शरीर नहीं था। उन्होंने क्या किया, वो भागती हुई वापस आई और आके उन्होंने चेलों को बताया, चेलों ने यकीन नहीं किया। उसके बाद क्या हुआ, यूहन्ना और पतरस ये दोनों भागते हुए कब्र की तरफ गए देखने के लिए कि वहाँ पे वाकई में जो लेडीज ने बोला है सच है कि नहीं। वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि हाँ जो उन्होंने बोला था सच है, वहाँ पे यीशु मसीह का शरीर नहीं है। यूहन्ना ने यकीन किया, यीशु की बात को यकीन किया, लेकिन पतरस ने यकीन नहीं किया। अब ध्यान से सुनते रहिएगा। उसके बाद यीशु मसीह जब इमाउस के रास्ते पर जब दो चेले जा रहे थे तो उनके साथ वो साथ में जुड़े, उनके साथ बात करते रहे, समझाते रहे, और समझाते उन्होंने जो यरूशलेम से इमाउस एक जगह वहाँ पे जा रहे थे, उस रास्ते में करीबन 7 मील का रास्ता है, उस रास्ते पे उनसे बात करते हुए जा रहे थे, और यीशु मसीह ने उनकी आंखें खोली। उन्होंने आंखें पहचाना नहीं था, चेले से उन्होंने यीशु मसीह पहचाना नहीं। तो बात करते करते यीशु मसीह ने बहुत चीज़ें ऐसी बोली जिससे उनको यकीन होता है ये कैसे बोल रहा है। तो यीशु मसीह ने उनकी आंखें खोली वचन के जरिए, और तो उन्होंने पहचाना, जैसे उन्होंने पहचाना वैसे यीशु मसीह गायब हो गए। उन्हें मालूम हो गया कि ये यीशु मसीह से मिले हैं। उन्होंने क्या किया, उल्टे पाँव भागे यरूशलेम, 7 माइल भागते हुए वापस वो यरूशलेम आया। किसके पास गए, चेलों के पास। चेलों को बताया कि अरे भाई अभी भी हमने यीशु मसीह को देखा, उनसे बात की, उनसे मिले, वो हमारे साथ ये पूरी कहानी सुनाई। चेलों ने क्या किया, किसी ने भी उनकी बात पे विश्वास नहीं किया।
और फिर संडे के दिन सब लोग एक कमरे में थे। कमरे में इसलिए थे क्योंकि वो डरे हुए थे, डर गए थे, डर के मारे बैठे हुए थे। वहां पे यीशु मसीह उनके सामने आया। जब यीशु के सामने आया तो बहुत ही ज्यादा भयभीत हो गए, भूत आया। डर गए। अरे तो भूत आया, डर गए, क्योंकि दरवाजे बंद हैं। जितने लोग उस कमरे में थे उससे ज्यादा एक बंदा अगर वहां पे आता है तो ये आया कहाँ से। और यीशु मसीह जैसा पिक्चर में दिखाते हैं वो चमक रहे थे, ऐसा था, पता नहीं ऐसा था नहीं था, नहीं मालूम मुझे, लेकिन दिखाते ऐसे। अगर ऐसा हमारे हम रात में बैठे हों, चाहे वो पूरा परिवार के साथ बैठे हो, अंधेरे कमरे में बैठे हो, 3 दिन रात हो गई, एकदम से कुछ कमरे में आ जाए इस तरीके से, तो हम लोग अलग अलग जगह भागेंगे, डर के मारे। वो यहाँ उनका भी था। उन्होंने पहले किसी को देखा नहीं था कि जो मृत था वो जीवित हो गया, तो वो एक तरीके से वो डर गए थे। मगर प्रभु ने बोला था ना तीसरे दिन हाँ। कि उसमें उससे वैसा भूल जाता है इंसान, भरोसा नहीं करेगा। उससे वैसा भूल जाता है, वैसे ही डरे होते तो और क्या बोल सकते हैं। फिर यीशु मसीह को उनको बताना पड़ा कि अरे भाई मैं ही यीशु हूँ। कैसे वो यकीन दिलाया कि देखो मेरे हाथ में यहाँ कीले काटी गई थी, यहाँ पे मेरे भाला भोंका गया था, तब उनको यकीन आया। पूरी तरह यकीन नहीं आया था फिर भी। तो यीशु मसीह ने बोला जो लग रहा है भूत को, चलो भूत खाना नहीं खा सकता है, तो लो मुझे कुछ खाने बताओ। थोमा ने बोला ना जब तक मैं यानी वो अलग बात है, वो अलग बात है, वो अलग बात है। तो वो उन्होंने खाना खाता है दिखाने के लिए। जब आप इंग्लिश में देखेंगे इसको तो यीशु मसीह ने रोटी नहीं मांगी, यीशु मसीह ने बोला मुझे मीट दो। बोले मीट हो तो उनको पसंद हो गई, उन्होंने बोला मुझे मीट दो, ठीक है। तो उन्होंने वो खाया और उससे उनको लोगों को यकीन आया कि अरे भूत नहीं है, वाकई में यीशु मसीह है। तो उनका जो भय था वो खुशहाली में बदल गया, ठीक है। अब हम वो वचन पढ़ेंगे। कौन सा वचन? यूहन्ना का 20:24 से लेके 29 तक। ध्यान से सुनिएगा। परंतु 12 में से एक अर्थात थोमा जी दिदुमुस कहलाता है, जब यीशु आया तो उनके साथ न था। जब अन्य चेले उससे कहने लगे हमने प्रभु को देखा है, तब उसने उनसे कहा जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद न देख लूं और कीलों के छेदों में अपनी उंगली न डालूं और उसके पंजर में अपना हाथ न डालूं, तब मैं विश्वास नहीं करूंगा। 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था और द्वार बंद थे। तब यीशु आया और उनके बीच में खड़े होकर कहा तुम्हें शांति मिले। तब उसने थोमा से कहा अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को दे और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। यह सुन थोमा ने उत्तर दिया हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यीशु ने उससे कहा तूने मुझे तो देखा है, क्या इसीलिए विश्वास किया है? धन्य वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। आमीन। हम लोगों ने यीशु मसीह को नहीं देखा है, धन्य है हम सब जिन्होंने बिना देखे हुए प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। तो जो चेले थे, चेले से भी हम ऊपर हैं यीशु मसीह के हिसाब से हैं। आमीन। तो हम इसमें देखते हैं वचन में थॉमस वहां पे नहीं था। पहले तो वचन में लिखा है उसमें कि बाकी सब थे लेकिन थॉमस नहीं था। थॉमस कहाँ था? कहाँ गया था? वो क्या कर रहा था? ऐसा कैसे हो सकता है कि जो बाकी चेले जो थे डर के मारे एक कमरे में बंद थे, खिड़की दरवाजे सब बंद करके वो बंद थे वहाँ पे, यहाँ तक कि अगर किसी को अंदर बाहर जाने में होता था तो कोड होता था, फिर नॉक करने का तरीका होता था, तो तरीके से लगता था हाँ ये हमारा बंदा है, तब दरवाजा खुलता था। तो जब इतना ज़्यादा डर था उनके अंदर, ये डर क्या ऐसा है कि डर इसको नहीं था, थॉमस को नहीं था? क्या ऐसा हो सकता है कि थॉमस के अंदर इतनी वो निडर आदमी था, वो परवाह नहीं करता था मेरे लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते मेरा, निडर होकर अपने काम पे चला गया, दूसरी जगह चला गया था और उसे लगता था कि अरे ये तो डरपोक है, कमरे में अंदर बंद होकर बैठे हैं। क्या ऐसा था? पता नहीं, कह नहीं सकते, लेकिन वहाँ पे वो नहीं था। अगर थॉमस के बारे में हम देखेंगे बाइबल में तो ये एक इंटरेस्टिंग बंदा है, उसका कैरेक्टर बड़ा अजीब है।
देखिए हम लोग सबके दोस्त होते हैं, बचपन से दोस्त होते हैं, कई हम लोग ग्रुप होते हैं। अब उन ग्रुप में जैसे आपके 4-5 दोस्त हैं, 5-6 दोस्त आपके हैं, ठीक है। उन 5-6 दोस्तों में एक दोस्त जरूर ऐसा होगा जो कि आपको जब भी कोई प्लान करोगे उसमें आपको बताएगा, अरे इसमें ऐसा भी हो सकता है, इसमें वैसा भी हो सकता है, कि अरे ठीक करते हैं लेकिन इसमें गड़बड़ भी हो सकती है। आपको रिस्क बताएगा, वो बताएगा इसमें खतरा है, ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए। मैं तो मेरा एक दोस्त है ऐसा, जब मैं यंग था, पहले से यंग था, यंगर था, ठीक है। उस समय हम लोग को भाई बाइक दी गई थी, मेरे पेरेंट्स सबको, जितने दोस्त थे हमारे 8-9 दोस्त थे, सबको बाइक थी, स्कूटर थी, और हम लोग पूरी आज़ादी दी गई थी, क्योंकि परिवार वालों को हमें पूरा का पूरा विश्वास था कि हमारे अंदर ऐसा कुछ नहीं था कि मैं किसी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, कुछ नहीं, या हम लोग सिगरेट पीते हों या दारू पीते हों या किसी उल्टे गलत दरफन नहीं मिला। एक ही गर्लफ्रेंड बनी बस, जिससे शादी हुई। हाँ बस, और क्या। हाँ तो उसमें क्या होता था, हम लोग कभी भी पिकनिक पे जाते थे। हम इलाहाबाद में थे उस समय, इलाहाबाद में जैसे छुट्टी हुई तो चलो पिकनिक पे चलते हैं। अब सुनो, 7-8 लोग बाइक पे एक साथ जा रहे हो तो देखा जाए तो लगता है घूमने उड़ने हैं, तो ऐसे लोग हैं घूमने फिरने वाले लोग हैं ये। लेकिन हमारी पढ़ाई सब कुछ सबकी अच्छी थी, पढ़ाई भी अच्छे थे, हम लोग गए घूमने गए। हमारे फ्रेंड्स में एक ऐसा दोस्त था जब हम लोग प्लान करते थे कि चलो जी चलते हैं पिकनिक में चलते हैं, यहाँ पे खाना तैयार हो रहा, वो बोलता था हमेशा जा तो रहे हैं वो ठीक है, लेकिन अगर गाड़ी खराब हो गई तो क्या करेंगे। हाँ ऐसा होता है, हमारे ग्रुप में भी है, सबके साथ होता है हमारे ग्रुप में भी ऐसा हो गया तो क्या करेंगे। अब उसको समझाना है, अगर गाड़ी खराब हो गई तो हम लोग बांध देंगे, रस्सी टूट गई तो क्या करेंगे, दूर है वहाँ पे रस्सी से खाएंगे, और अगर रस्सी से जगह गई गाड़ी पंचर हो गई तो पंचर बनवा लेंगे, क्या करेंगे, पंचर हर जगह बनता है, अगर दूर हुआ तो क्या करेंगे। अरे क्या समझाया उसे, कैसे समझाया, कुछ हमारा जवाब नहीं होता उसके। होता क्या था कि आधे से ज़्यादा ऐसे जो हम लोग जहाँ घूमने जाते थे वहाँ पे वो नहीं जाता था, थॉमस के समय वो गायब हो जाता था। और जब हम वापस आते थे उस समय तो वो छोटे छोटे फोटो खींच आते थे ना, जब फोटो खींच के आते थे दिखाते थे, अरे कहता था यार अभी मैं भी चला जाता, मैं भी चला जाता, तुम्हें तो खूब इंजॉय करके आए हो, ठीक है। तो इस तरह के दोस्त इस तरह का हमारे ज़िंदगी में भी होते, उसी तरह का थॉमस भी था। वो जैसे अगर उसे एक ग्लास पानी दोगे आधा भरा हुआ है तो वो बोलेगा अरे ये तो आधा खाली है, वही नहीं सोचेगा आधा भरा हुआ है। हाँ उसका नेगेटिव सोचता। उसे अगर बाइबल में देखोगे तो यूहन्ना में भी लिखा हुआ, और जगह लिखा है कि उसे आगे दूर की समझ नहीं थी, उसे लगता था कि हम किसी ऐसे अंधेरे गुफा में जा रहे हैं, उसका अंत नहीं होगा, उसका अंत नहीं होने वाला। आप ये देखो, एग्जाम्पल देता हूँ, लाजरस के बारे में हमने देखा था, लाजरस के बारे में यीशु मसीह ने उसको जीवित किया। अब यीशु मसीह बेथनी जो जहाँ पे लाजरस था, बेथनी से दूर था, और उसे मालूम चला कि ये बीमार है, तो जानबूझ के वो रुक गया तब तक कि लाजरस की मृत्यु ना हो जाए। जब मृत्यु हो गई उसके बाद उसने अपने चेलों से क्या बोला कि चलो अब चलते हैं। चेलों ने पहली चीज़ करी, चेलों ने उसको बोला, चेलों ने उसको समझाने की कोशिश की, चेलों ने उसे समझाने की कोशिश की कि वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि वहाँ पे लोग जो हैं आपको मारने की घात में बैठे हुए हैं, ठीक है। उसके बावजूद भी उसने क्या बोला, यीशु मसीह ने बोला नहीं, मुझे तो जाना ही जाना है, क्योंकि यीशु मसीह जानता था कि उसे लाजरस को जिंदा करना है, ठीक है। और उससे लोगों के बारे में, लोगों को यीशु मसीह का जो सामर्थ्य है वो सामने आया। क्या हुआ, वहाँ जाने से पहले ये हमारे जो भाई साहब हैं थॉमस, ये खड़े हुए, उन्होंने बताया यार कोई जाने को तैयार नहीं हो रहा, और उन्होंने कहा मैं अपने बाकी अपने दोस्तों को बोलता हूँ चलने के लिए। क्या बोला उसने ये बोला कि यीशु तो जा रहा है, ठीक है चलो हम लोग उसके साथ चलते हैं, और उसके साथ ही वहाँ पे ये मारा जाएगा तो हमें मारे जाएंगे। किस तरह का रवैया है ये।
कि वो जाने के समय, जाने से पहले सोच के जा रहा है कि वहाँ जाएंगे तो ये तो मरेगा मरेगा, हाँ सामने हम ही मर जाएंगे। इससे दो चीज़ सामने आती है। पहली चीज़ तो ये कि वो सोचता कि बुरा तो होगा ही होगा, विश्वास नहीं करता ना। बुरा बुरा तो होगा ही होगा, पहली चीज़ सामने आती है। लेकिन जो अच्छी चीज़ सामने आती हुई है वो कहता है ठीक है, हम यीशु को अकेले नहीं जाने देंगे, हम यीशु के साथ जाएंगे, और अगर यीशु मारा जाएगा तो उसके साथ हम भी अपने आप हम भी मारे जाएंगे। तो उसके लिए तैयार था, ठीक है। खैर ये तो ये बात। आइए आप उसी बात पे आते हैं कि यीशु मसीह थॉमस उनको कमरे में चेलों के साथ क्यों देखा। हो सकता है वो उससे इतनी बड़ी बड़ी बातें बोली थी कि हम यीशु मसीह के साथ वो चलते मर जाएंगे, यीशु मसीह के साथ चलते हैं उसके साथ। और जब मौका आया ऐसा गार्डन ऑफ गेथसेमनी में, जब रोमन सोल्जर आए यीशु मसीह को पकड़ने के लिए, बाकी चलो तो भागे भागे साथ में थॉमस ही भागा। सब भूल गए जो उन्होंने वादा किया था, समझा, सब भूल गए और वहाँ से निकल गए। हो सकता है उसके दिमाग में चीज़ हो कि अरे मैंने यीशु मसीह को वादा किया था, प्रॉमिस किया था, लेकिन जब मौका था करने का मैंने नहीं किया। तो वो उन लोगों को अपने साथियों के साथ नजर नहीं मिला पा रहा हूँ, उसे शर्म आ रही हो, या मुझे लगता अरे यीशु मसीह था तो मर गया, गड़ा गया, बात खत्म हो गई, अब मुझे अकेले रहना, खुद रहना है। या हो सकता है वो प्रैक्टिकल बंदा हो कि अब यीशु मसीह वापस आने से ना, चलो भैया वापस चलो अपने परिवार के पास, सब परिवार और दूर है, परिवार के पास चलते हैं और अपना जो हमें काम करना है, कमाई करनी, उसमें वापस लगते हैं। हो सकता है ऐसा दिमाग में चल रहा हो, क्या सोच थी उसकी हमें नहीं मालूम, लेकिन हम आगे देखते हैं कि यीशु मसीह जीवित हुआ और थॉमस ने ये नहीं देखा। अब आप सोचो जरा कि बाकी चेले थे वहाँ पे, थॉमस नहीं था जब यीशु मसीह के सामने आया पहली बार। तो जब उन्होंने देखा थॉमस तो नहीं है यहाँ पे, वो किसी ना किसी ने थॉमस को ढूंढने शुरू किया उन्होंने, थॉमस बताने के लिए। थॉमस मालूम यीशु मसीह को हमने देखा, वो हमें सामने पकड़ के वो जिंदा है, सब एक्साइटेड होंगे ना, तो खुश होंगे, उसको बताने की कोशिश कर रहे हैं। उसने जो उनका एक्साइटमेंट था उसको बस ठंडा पानी डाल दिया। उसे क्या बोला वचन में देखेंगे, वचन में क्या लिखा है 20 में के 27 में है ना, 20 के 25 में क्या लिखा है। हाँ, जब अन्य चेले उससे कहने लगे हमने प्रभु को देखा है, तब उसने उससे कहा जब तक मैं उसके हाथों के कीलों के छेद न देख लूं और कीलों के छेदों में अपनी उंगली न डालूं और उसके पंजर में अपना हाथ न डालूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। क्या बंदा है ये ना, किस तरह का बंदा है ये कि मतलब अगर आप उसकी जगह होते, मैं तो कभी नहीं कहता कि भैया जो छेद उसमें ले जाऊंगा या यहाँ जो कटा है उसमें हाथ डालूंगा, सोच ही नहीं सकता मैं। नहीं, हम तो बोलते थे खुशी के मारे कि प्रभु यीशु जिंदा हुआ, वही बोलते हमारे। हाँ तो बोला था जो प्रभु ने वो हुआ। लेकिन यहाँ पे क्या हम देखते हैं, तो एक चेला जो यीशु मसीह का 3 साल रहा, उसे यीशु पर विश्वास नहीं था, उसे विश्वास कराने के लिए उसको सबूत चाहिए था। कोई गलत चीज़ नहीं है इसमें। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि थॉमस इस चीज़ को यकीन करना चाहता था कि यीशु मसीह जिंदा है, तो आप इस बात को मानोगे या नहीं मानोगे। उसके लिए जो उसने बोला है तो मैं देखूंगा नहीं, मैं हाथ ही डालूंगा, ये नहीं करूँगा। आपको लगता है कि यीशु मसीह दिल में अंदर इतना उसे यकीन था कि यीशु मसीह लोग जो बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं। यीशु मसीह पहली बार प्रकट हुए संडे के दिन, ईस्टर संडे के दिन। हाँ, एक हफ्ता मतलब फ्राइडे को वो मारे गए, गाड़े गए, सैटरडे हुआ, संडे आया, संडे को प्रकट हुए वो कमरे में जहाँ पे चेलों के सामने, जहाँ पे थॉमस नहीं था। और 20 में जाइए, 20 में का देखिए, 20 का 24 वचन क्या कहता है। 20 का 24 परंतु 12 में से एक अर्थात थोमा जो दिदुमुस कहलाता है, जब यीशु आया तो उनके साथ न था। हाँ, उसके आगे जब अन्य चेले उससे कहने लगे कि हमने प्रभु को देखा है, तब उसने उनसे कहा जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद न देख लूं और कीलों के छेदों में अपनी उंगली न डालूं,
और उसके पंजे में अपना हाथ लगा लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। उसके आगे 8 दिन के बाद, कितने दिन के बाद? 8 दिन 8 दिन के बाद, 1 हफ्ते बाद। तो 1 हफ्ते बाद यीशु मसीह ने क्या वहाँ बोला था कि मैं 8वें दिन आऊँगा, या मैं इस 8वें दिन आऊँगा, इस समय आऊँगा, उस समय आऊँगा? ऐसा कुछ नहीं बोला। चेलों को उम्मीद थी क्यों, कभी भी आ सकता है यीशु मसीह, किसी भी समय। और थॉमस उस समय जब दोबारा यीशु मसीह के सामने आया तो थॉमस वहाँ पे था। तो थॉमस को ये नहीं मानता ना कि 8वें दिन आएगा। तो वो दिल में जानता था कि यीशु मसीह जिंदा है और वो यीशु मसीह को देखना चाहता था, इसलिए उसने चेलों का साथ छोड़ा ही नहीं। पूरे समय चेलों का साथ रहा वहाँ पे, ताकि जिस समय यीशु मसीह आए वो उसको देख सके। इससे हमें क्या सीख मिलती है? हमें ये सीख मिलती है कि अगर आपको कभी कभी बुलाया गया है किसी बाइबल स्टडी में या प्रार्थना सभा में, जरूर नहीं कलीसिया में, चर्च में, इसके अलावा भी जब आपको बुलाया जाता है कहीं कहीं या यीशु मसीह कुछ काम करने के लिए, तो आप आइए। कब नहीं कह सकते कि यीशु मसीह का अनुग्रह किस समय आपके ऊपर आए, किस समय आपको उसके चमत्कार देखने को मिले। ऐसा नहीं कि नहीं, अरे अच्छा ये नहीं है, अरे नहीं इस समय यीशु मसीह बोलेगा नहीं इस समय ये तो नहीं है, अभी रहने दो, बाद में करेंगे। यीशु को जब करना है, चमत्कार करना है ज़िंदगी में, तो उस समय वो करेगा, वो किसी का इंतजार नहीं करेगा। तो जब भी आपको बुलाया जाता है ऐसी जगह जाने के लिए, तो आप हमेशा जाइए। थॉमस को बोलते हैं ना कि हाँ वो शक करने वाला थॉमस, संदेह करने वाला, संदेह करने वाला। हाँ, इसके नाम ही ऐसा दे दिया गया है थॉमस का कि ये संदेह करने वाला थॉमस है। अगर आप आज इंग्लिश डिक्शनरी उठा के देखेंगे, उसमें डालिए आप डाउटिंग थॉमस, आपको उसके बारे में बता दिया जाएगा कि हाँ एक ऐसा इंसान जो कि हमेशा संदेह करता है, शक करता है। लेकिन गलत है ये। सिर्फ थॉमस को नहीं, बाकी चेले भी तो थे ना। बाकी चेले कौन सा यीशु मसीह विश्वास कर रहे थे? जब यीशु मसीह पहली बार प्रकट हुए, सब डर गए ना। यीशु मसीह को अपने बारे में उनको साबित करना पड़ा, देखो भाई मैं ही हूँ, खा के बताया कि मैं ही हूँ, तब उन्हें यकीन आया। क्रूस पे चढ़ाने से पहले पतरस ने मना भी किया ना। हाँ, पतरस ने मना किया। और जब वहाँ रोमन सोल्जर आए को लेने के पकड़ने के लिए, तो सब इधर भाग गए। क्या फर्क है थॉमस में बाकी चीजों में? जैसे यहूदा ने पकड़वा दिया वैसे सारे के सारे भाग गए। हाँ, और कोई फर्क नहीं है। लेकिन थॉमस को बेचारे को ये नाम दिया गया है बाइबल में, क्योंकि यीशु मसीह ने आके उससे बोला कि तुम संदेह क्यों कर रहे हो, उसकी वजह से उसके पीछे नाम पड़ेगा। अब ये थॉमस जो था, किस तरह का इंसान हमने देखा, वो जल्दी से विश्वास करने वाले में से नहीं था। वो कोई भी चीज़ परखता था, मैंने हो सकता है नहीं हो सकता है क्या, जब तक वो खुद परख ना ले, उससे पूरी तरह यकीन ना हो, तब तक वो उस पर विश्वास नहीं करेगा। हमारी ज़िंदगी में भी ऐसा बहुत कई बार होता है। ऐसे बहुत से लोग हमारी ज़िंदगी में ऐसे होते हैं जो कि जब तक उनको सबूत ना दिया जाए, अब वो ज़माने में कुछ ही बोल दो, जब तक उनको सबूत नहीं दिया जाए उनको यकीन नहीं आएगा, यकीन नहीं आएगा। और पतरस भी उन्हीं में से एक। अब से हमें से कितने लोग हैं जो कि ईसाई परिवार में पैदा हुए हैं? कितने लोग हैं? कोई भी नहीं है, हाँ? कोई नहीं। लेकिन हम यीशु मसीह के पास आते हैं, क्यों? क्योंकि हमने उनका चमत्कार देखा अपनी ज़िंदगी में, अपनी ज़िंदगी में ना सिर्फ अपने परिवार की ज़िंदगी में, अपने प्रियजन ने अपनी ज़िंदगी में देखा है। इसलिए हमने देखा है, इसलिए हमें लगा ये कैसे हुआ, किसी ने बताया हमें ये कैसे हुआ, तो हम यीशु मसीह के पास गए, उनके साथ अपना एक रिश्ता बनाया। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो बोलते हैं, आजकल मैं किसी से बात कर रहा हूँ, किसी जानने की कोशिश कर रहा परिवार है, उनका क्या कहना है, हाँ यीशु मसीह विश्वास करते हैं। उन्होंने एक बहुत बुरा जिंदगी का फेज निकाला, बहुत बुरा, बहुत ही बुरा वो फेज निकाला है उन्होंने। हमेशा मैं प्रार्थना में रहा हूँ, हमेशा मैं फ़ोन पर रहा हूँ, उनके साथ घर के पास में ही रहते हैं। जब भी ज़रूरत पड़े मैं वहाँ पे था। अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की कि यीशु मसीह को वहाँ पे लाने का। उन्होंने देखा है, उन्होंने यीशु मसीह जब आता है तो क्या होता है। अब फेज निकल गया, अच्छा फेज आया, उसके बाद फिर दूसरा ज़िंदगी ऐसे ही ऊपर नीचे होती रहेगी ना। अब जब दूसरा फेज अब आया जहाँ फिर से तकलीफें में, अब क्या है, उनसे बात करो तो बोलते हैं हम तब तक यकीन नहीं कर रहे, तब तक हम चर्च में नहीं आएंगे,
जब तक यीशु मसीह ये नहीं करेगा। अरे यार ऐसे कैसे हो सकता है? जब तक यीशु मसीह ऐसा नहीं करेगा तब तक हम नहीं करेंगे। ये तो वही बात होगी ना, जैसे कि जो फारसीज थे वहाँ पर, जो प्रीस्ट जब यीशु मसीह सलीब पे चढ़ाया गया, वहाँ पे सलीब पे चढ़ाया गया, तो नीचे खड़े हो तुमने बोला अरे वाकई में तुम हो परमेश्वर पिता, अगर हो नीचे उतरो, नीचे उतरो, अगर तुम उतरते हो तो हम तुम पे यकीन करेंगे। वही नहीं, वो साथ में जो जिसको साथ में सलीब पे चढ़ाया गया था, चोर जो था, उसने क्या बोला था, अरे तुम तो मसीह हो ना, अपने आप को भी बचाओ, हमें भी बचाओ। ऐसा बहुत से लोग परमेश्वर पे कंडीशन डालते हैं, संदेह करते हैं, अगर तुम हो तो करो, कहीं मैं यकीन करूँगा तो मैं यकीन नहीं करने वाला। बहुत अच्छा है कि परमेश्वर जो खुदा है उसने हमारे बारे में ऐसा नहीं सोचा। अगर वो ये सोचता है कि अरे तुम लोग पहले आप सुधर जाओ, रास्ते पे आ जाओ, अपने सिर को साफ करो, तब मैं यीशु मसीह को भेजूंगा, तो आप सोचने में लगता है। अगर नहीं गया तो यीशु मसीह को होना तो क्या होता हमारा। जब हम पापी थे तभी प्रवेश हाँ, जब पापी थे यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया। अब कह सकते हैं कि थॉमस का जो यकीन था यीशु मसीह पे, वो धीमे धीमे करके मर रहा, मुझे तब मर रहा हो। तो उन्होंने देखा कि यीशु मसीह तब तक था, यीशु मसीह बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जब यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ गया और बेसहाय सा चढ़ गया, फिर मारा गया और उसको गाड़ दिया गया, बात खत्म। लेकिन यीशु मसीह ने जो जन्म लिया, यीशु मसीह थॉमस से मिला, एक बात ही देखो, अगर देखोगे तो वचन का लिखा है, उसने थॉमस से बात की, उसने पतरस से बात नहीं की, उसने किसी और चेलों से बात नहीं की, उसने सीधा बात की, उसने किससे थॉमस से। तो इस तरीके से उसने अपने आप को जीवित किया। उसी तरीके से वो थॉमस का जो विश्वास था, जो मर गया था, उसको भी जीवित करा था, उसको भी जीवित करा। हमारे अंदर बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके साथ भी ऐसा ही होता है। वचन 26 और 27 में क्या लिखा है? आठ दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था और द्वार बंद थे। तब यीशु आया और उनके बीच में खड़े होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। तब उसने थोमा से कहा, अब अपनी उंगली हाथ लाकर मेरे हाथों को दे और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। बस इससे हमें सीख क्या मिलती है? देखो, विश्वास करना, अविश्वास करना या आपको बस प्रश्न होंगे, वो होना गलत नहीं है। कोई गलत नहीं, आप परमेश्वर पे शक भी कर सकते हो, संदेह भी कर सकते हो, अब तू है भी कि नहीं। तो प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, सुनाई कोई सुनवाई नहीं हो रही है, जवाब मिल रहा, तू है कि नहीं, लेकिन वो एक अच्छे लहजे होने चाहिए, ठीक है। और अगर आपको कुछ प्रश्न भी है, वो प्रश्न करो परमेश्वर, कोई गलत नहीं है उसमें। लेकिन खास एक बात जो है जो हमें ध्यान रखनी चाहिए, जब आपको आपके प्रश्न का जवाब मिल जाए या आपका संदेह जो है परमेश्वर दूर करता है, उसके बाद आपका जो यीशु मसीह पे विश्वास है वो क्या उसी लेवल पे रहेगा या आपसे बढ़ना चाहिए? बढ़ना चाहिए। इसका हमें खास तौर पर ध्यान रखना है कि अब बढ़ना चाहिए, उसी लेवल पे नहीं होना चाहिए कि आगे चल के अगर कुछ और भी प्रश्न फिर से उसी दौर में करूँ, उसी जगह पे वही चीज़ फिर से रिपीट कर रहा हूँ। तो यीशु मसीह हमने देखा तो हो गया, कुछ याद आ गया? शादी अच्छा, साइको में हमें जब भी जाना होता है ना कुछ तो मुझे याद आता है कि पास्टर वीक की शादी में गए थे, भूखे पेट से आए थे। कौन बोला? कौन बोला? वो हमें याद आता है हमेशा, वहाँ पर कभी आए ना कुछ, वहाँ पे गए थे तो वो याद आता है कि हम वो है ये क्या? हाँ, टाइपो में गए थे। टाइपो, हाँ। आप नहीं आए थे, बाद में हम लोग बच्चे के लिए मैं शांति दी भी थे ना,
फिर हम लोग रेस्टोरेंट चले गए थे चले गए सब साथ वाह, में। और से ये लोग बाद में एक मिठाई बच्चे लेने को गए थे। हम लोग बाद में रेस्टोरेंट चले गए थे हम खाए लोग गए सब थे। गए मैकडॉनल्ड में नहीं मगर ऐसी बात पानी बात पीने करते का बात आई पैसे तभी के अंदर बोलते आए ना मॉल में। बच्चे बहुत भूखे थे और वे ऐसे टूट पड़े राइस में मैं कृष्ण सब सब अगर साथ कुछ अच्छा होता है उसको याद नहीं करते हम, जो बुरा होता है ना उसको भी पकड़ के बैठते हैं। प्रभु ने हमारे जीवन में कितने सारे काम किए उसको हम भूल जाते हैं, मगर एक टाइम ऐसा होता है तो उसी को हम कभी नहीं भूलते। ये रश भी बहुत था ना दीदी उधर रश भी हाँ? बहुत आणि पाण्याची बॉटल पण नाही मोठी आणली. बोट बघायला गेलो तर तेव्हा पण तिथं नाही अचानक पाण्याची बॉटल होती. चलिए प्रश्न में आते हैं हाँ? हाँ. अब उस ये सोचिए वो कमरा, ठीक है, जिस कमरे में सब लोग थॉमस भी है, उस समय यीशु मसीह जब वहाँ पे दोबारा प्रकट हुए तो कितने एक्साइटमेंट हुई ना वहाँ पे, अरे यीशु आ गया, यीशु आ गया, यीशु आ गया। जो जिन जिन चेलों पे थॉमस ने यकीन नहीं किया था वो थॉमस को क्या बोल रहे थे, देखा देखा मैंने बुरा था ना, यीशु जिंदा, तुम यकीन नहीं कर रहे, देखो देखो खुद देखो। और मतलब उसका मजाक बना रहा है, देखा तो तुम ही थे जो यकीन, हम सब ने यकीन किया था, हम सब तुम्हें समझाने की कोशिश किया, तुम ही यकीन नहीं कर रहे थे, अब खुद देख लो। तो यीशु मसीह ने सबसे पहले क्या किया, उसने आके सबसे पहले लोगों से मुझसे जितने लोग थे वहाँ से क्या बोला, उसमें लिखा है क्या कि तुम्हारे साथ शांति बनी रहे। सबको एक बार में बोल दिया, उसके बाद ये नहीं कि इससे बात यूहन्ना से बात करना है या जॉन से बात करना है, किसी और से बात करना चलेगा, नहीं, वो सीधा किसके पास आए, थॉमस के पास। और थॉमस को आके उन्होंने बोला, और उन्होंने डांटा नहीं उसे, बहुत प्यार से उसे समझाया। तब उसने थॉमस से कहा, हाँ। अपनी उंगलियां लगाकर हाथों को देख और अपना हाथ लगाकर, उसके बाद में 26 में होता है, हाँ उनके बीच में खड़े होकर कहा कि शांति। हाँ, तो यहाँ पे जो थॉमस को यकीन दिलाने के जो करना था वो यीशु मसीह ने किया। देखो दो तरह के लोग होते हैं जो शक करते हैं, संदेह करते हैं। एक तरीके होते हैं, उनको आप जितने सबूत दे दो वो यकीन नहीं करेंगे, आप कुछ भी कर लो, आप वो यकीन नहीं करने वाला। अगर वो सोच लिया है कि नहीं हमने यकीन नहीं करा तो नहीं यकीन करेंगे। आप उस यीशु मसीह के समय की बात कर देख लो, जो वहाँ के जो प्रीस्ट थे, वहाँ पे मंदिर में जो प्रीस्ट थे, फारसी लोग थे, जो लीडर थे वहाँ के, यीशु मसीह को उन्होंने देखा कि वो चमत्कार में चमत्कार हो रहे हैं, मुर्दों को जिंदा कर रहा है, मतलब कई चमत्कार हो रहे हैं वहाँ पे, वो देख रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन यकीन करने को तैयार नहीं थे। उन्होंने सोचा था कि यकीन करना ही नहीं है, इसको तो हमें मानना है। यकीन करेंगे तो उनकी अहमियत कम हो जाएगी ना, हाँ वो तो वो है, उनको बड़ापन कहाँ से मिलेगा। इसलिए वो डर के मारे उन्होंने उसको नकारा। और दूसरी तरह के जो लोग शक करने वाले वो लोग होते हैं जो आपके ऊपर डालेंगे, ठीक है आप मुझे शक है, नहीं मुझे नहीं लगता ऐसा होगा, ऐसा हो सकता है, अगर लेकिन आप उनको सबूत दोगे तो आप वो उस पर यकीन करेंगे। तो दो तरह के लोग होते हैं, लेकिन जो थॉमस है वो दूसरे तरह का था, लेकिन उससे बढ़ के था, क्योंकि हमारे साथ क्या होगा कि अगर हमें किसी चीज़ में संदेह है, हमें लगता नहीं ऐसा नहीं हो सकता, और दूसरा इंसान हमें सबूत देता है तो अच्छा हाँ वेरी गुड, अच्छा है, मैं गलत था, सही है। लेकिन एक कदम आगे जाएगा थॉमस में को जब यीशु मसीह ने यकीन दिला दिया कि मैं हूँ और उसे यकीन आ गया, तो उसने क्या किया, उसने उसको अपने दिल में गाड़ लिया अच्छी तरीके से, यकीन किया अब मुझे जो करना है, उसे अपनी जिंदगी की परवाह नहीं थी, जो करना है मैं करने को तैयार हूं यीशु मसीह के लिए। और उसने क्या बोला वहाँ पे यीशु मसीह को, तुम मेरे क्या लिखा बाइबल में, मेरे परमेश्वर और मेरे, यह सुन, थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। आपको याद होगा एक समय बाइबल में लिखा है जहाँ पे यीशु मसीह चेलों में बैठे हुए थे और उन्होंने चेलों से पूछा कि दुनिया मेरे बारे में क्या बोलती है, कि मैं कौन हूँ। तो चेलों ने बोला कोई ये बोले राजा बोलते हैं, कोई ये बोलते, कोई वो बोलते हैं, कोई प्रॉफिट बोलते हैं। तो उन्होंने बोला तुम क्या बोलते हो मेरे बारे में। तो उसमें से जो पतरस था, पतरस ने बोला था कि आप यीशु मसीह हैं, जो कि जो जिंदा खुदा के बेटे हैं।
ये उसने बोला था। अगर हम आगे देखें यूहन्ना में 6 में देखते हैं तो जो चेले थे उन्होंने बोला था कि आप खुदा हैं और आप पवित्र हैं, आपके शब्द जो है वो कोई अंत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे थॉमस बोलता है, क्या बोलता है कि आप मेरे परमेश्वर हैं और प्रभु है मेरे परमेश्वर। आप मेरे परमेश्वर और मेरे प्रभु हैं। इसमें हमें क्या सीख मिलती है? परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता आपका परमेश्वर का होना चाहिए, आपका विश्वास आपका होना चाहिए परमेश्वर के ऊपर, ताकि आप बोले मेरे खुदा, मेरे परमेश्वर, मेरे यीशु। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तो मेरी पत्नी, मेरे पिता, मेरे पति, मेरे बच्चों, मेरे 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 दादा दादी, उनका परमेश्वर नहीं, मेरा परमेश्वर। क्योंकि परमेश्वर चाहता है आपसे कनेक्ट करना चाहता है, एक व्यक्तिगत एक रिश्ता बनाना चाहता है, किसी के जरिए नहीं, किसी के जरिए नहीं। किसी के जरिए आप परमेश्वर तक आ सकते हो, लेकिन रिश्ता कायम करना वो चाहता है आपके साथ, एक 1 to 1। और फिर यीशु मसीह ने उससे बोला कि संदेह करना छोड़ और विश्वास करना शुरू कर, और थॉमस ने इसको अपने अंदर गांठ बांध दिया और जिंदगी के आखिरी समय तक वो इस चीज़ को इस पर अमल रहा। इसमें देखेंगे अगर हम थॉमस का क्या हुआ, तो बाइबल में सिर्फ 2 जगह इसके बाद थॉमस सामने आता है। एक उस समय जब ये लोग बीच में थे, यीशु मसीह ने उनके लिए मछलियाँ तैयार की थी, और वहाँ पे थॉमस था उनके साथ। और दूसरी बार बाइबल लिखा है कि जब वो 120 लोग जब थे उस कमरे में, जब पवित्र आत्मा वहाँ पे आई थी। उसके अलावा थॉमस कहाँ गया, क्या हुआ, नहीं मालूम, बाइबल में नहीं लिखा है। लेकिन बाकी बुक्स कहती हैं, बाकी बुक्स भी हैं जो बताती हैं कि क्या हुआ और कहाँ क्या जाता है। तो पतरस, पॉल, ये लोग जो है तो नॉर्थ की तरफ गए, वेस्ट की तरफ गए, रोम में गए, लेकिन ये थॉमस ये कहा मैं ईस्ट में जाऊंगा। और कहाँ ईस्ट, कहाँ इज़राइल और कहाँ इंडिया। उस समय प्लेन तो थे नहीं कि वो महीनों तक उसने शिप में बैठ के वो वहाँ से सिर्फ कहाँ आया, हिंदुस्तान आया, इंडिया आया, ताकि यहाँ के लोगों को यीशु मसीह का बचा दे सके। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ थॉमस का कि वो आया, नहीं तो हम लोग तो दिक्कत मान चुका, वहाँ चलता नहीं चलता ये भी नहीं मालूम है। वो आया, और जब आया यहाँ उसने प्रचार किया लोगों में, लेकिन हुआ क्या, मालूम चलता कि प्रभु ने हमारे लिए चुन के रखा है। एस्तर में हमारे हिंदुस्तान का नाम है, पुराने नियम में भी हमारे भारत का नाम है, लेकिन भारत में का नाम बाइबल में है, लेकिन भारत में बाइबल होनी चाहिए, जिसकी वजह थॉमस जो पवित्र शास्त्र लेके हिंदुस्तान मगर सबसे ज्यादा विश्वास भारत में ही है। विश्वास वचन पे चलने वाले नहीं, अलग अलग वो है उसमें। अब ये वो थॉमस था जो कि भागा था ना गार्डन में, जब रोमन सोल्जर भागा था वहाँ पे। और आज देखें ये वही थॉमस है जो कि बिना डरे हिंदुस्तान आया, और जहाँ पे उसने जो प्रीस्ट थे, पंडित वगैरह थे, उनसे बात उनको समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने और उन्होंने उससे बुरी तरीके से मार दिया। आज भी वहाँ पे अगर आप जाते हैं तो आपने उसको गया वहाँ जो बोलते हैं माउंट, थॉमस माउंट बोलते हैं वहाँ पे। और वहाँ पे कलीसिया है, वहाँ पे कुछ लोग हैं जो कि थॉमस के चेले अपने आप को चेला कहते हैं थॉमस का, और क्रिश्चियंस हैं सारे। हमारी कलीसिया है, यहाँ पे उसका टूम है थॉमस का, यहाँ पे दिखाया गया है उसके फिंगरप्रिंट, ये सारी चीज़ें हैं वहाँ पे जो कि आप जाके देख सकते हैं। इस समय वचन में खत्म करूँगा। मैं आपसे यही मांगूंगा कि जो आप परमेश्वर की बात को सुने, उसके आदेश को जो उसने आपको दिया है उसको सुने, और संदेह करना बंद करें, वो विश्वास करना आप शुरू करें। क्या विश्वास करें? विश्वास करें कि वो क्रूस पे चढ़ाया गया, विश्वास करें कि उसे
कब्र में गाड़ा गया और विश्वास कर रहे हैं कि वो कब्र में से जी उठा। आमीन। और वो स्वर्ग में है। और वहाँ वो स्वर्ग में है। यकीन कीजिए, विश्वास कीजिए कि वो हमारे पापों के लिए मारा गया और जब अब वो मारा गया, जी उठा, उससे हमारे पाप धुल गए। उसके खून, उसके लहू से हमारे पाप धुल गए हैं। हमें उनसे आज़ादी मिली है और हम अब देख सकते हैं कि हमें अनंत काल जीवन की तरफ हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन सोचना ये या देखना ये कि आप इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं करें। जब यीशु मसीह जो था हमसे बोला था, क्या बोला था उसे कि संदेह करना बंद कर विश्वास करना शुरू कर। ठीक है। और ये आप जब ये समय मिले इसके बारे में सोचिए, कहाँ पे हम संदेह करते हैं। हम सब करते हैं, मैं भी करता हूँ। हम सब प्रश्न होते हैं कहाँ पे करते हैं और उसके बाद जब हमें जवाब मिलता है, हमारा जीवन बदलता है कि नहीं बदलता है। ईस्टर से पहले एक अलग जीवन था, ईस्टर के बाद हमारा जीवन बदलता है कि नहीं बदलता है। ये इसका आनंद है। लोग सबूत मांगते हैं, इसलिए तो प्रभु यीशु 40 दिन जीवित रहे थे। हाँ, और क्या। आइए कौन आ रहा है? हा पिलीचा नाही पहिले प्रार्थना करा वचनावर म्हणून सोनीला सांगितलं प्रार्थना झाल्यावर मग ते वाचायला वचनासाठी प्रार्थना बोलायला मध्ये आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रभु आप महान अद्भुत परमेश्वर, प्रभु यीशु धन्यवाद देते पवित्र आत्मा प्रभु यीशु, प्रभु इस वचन के लिए परमेश्वर, प्रभु आज का जो वचन आया परमेश्वर, प्रभु उस वचन के लिए हम प्रार्थना करते पवित्र आत्मा प्रभु हमें ऐसा बनाइए प्रभु यीशु कि हम आपके मार्ग पे चल सके परमेश्वर प्रभु, और हमारा भरोसा हमारे विश्वास को आप बढ़ाइए परमेश्वर प्रभु जैसे थोमा ने प्रभु आपको छू के प्रभु उसने विश्वास किया, पर धन्य है हम जो बिना देखे आप पे विश्वास करते हैं परमेश्वर प्रभु। और सच में परमेश्वर प्रभु हमारे विश्वास को आप बढ़ाइए प्रभु यीशु, हर दिन प्रभु हर समय परमेश्वर प्रभु हम आप में बढ़ते जाए परमेश्वर प्रभु। आपके वचनों के अनुसार हम आपके मार्ग पे चलने के लिए हमारी मदद करना पवित्र आत्मा प्रभु यीशु। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, पास्टर ने जो वचन दिया प्रभु उस वचन के लिए हम प्रार्थना करते वो वचन हमारे जीवन में आए और प्रभु फल लाए प्रभु यीशु, 30 गुना नहीं 60 गुना नहीं पर 100 गुना परमेश्वर प्रभु। तो इस वचन प्रभु हफ्ता भर हमें याद रखने के लिए आप मदद कीजिए पवित्र आत्मा। धन्यवाद देते हर एक को आप स्पर्श कीजिए, हर एक को अपनी आत्मा से भर दीजिए पवित्र आत्मा। धन्यवाद देते प्रभु, धन्यवाद देते प्रभु, सारा आदर महिमा गौरव आपको देते, सारी प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते आमीन। आइए सब मिलके करें प्रार्थना। हे मेरे परमेश्वर, पिता ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत पाए। आपका वचन कहता है प्रभु, आओ हम प्रार्थना करेंगे। हे मेरे परमेश्वर, पिता ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो बल्कि अनंत जीवन पाए। आपका वचन कहता है प्रभु, हम आपकी दी हुई कृपा से और विश्वास से बचते, कारण के लिए हम कुछ नहीं कर सकते। मेरी हर एक गलती को मैं कबूल करती हूँ। यीशु मसीह आपका प्रिय पुत्र जगत का कारण है। मैं विश्वास करती हूँ कि वो मेरे लिए क्रूस पर मर गया, मेरे सब पापों को अपना कर मुझे मोल दिया। मैं विश्वास करती हूँ कि यीशु मरे हुए में से फिर से जी उठे, मेरे पापों को क्षमा मांगती हूँ। आपके प्रभु यीशु में मैं कबूल करती हूँ। आपके वचन के अनुसार मुझे तारणहार मिला, वह अनंत काल का जीवन आपके के साथ जीने का वचन मिला। प्रभु यीशु मैं मन से आपका उपकार मानती हूँ। प्रभु यीशु के नाम में मांगती हूँ, आमीन। आइए मत्ती 6 की भी प्रार्थना सब मिलकर करते हैं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो।
हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। ये भी प्रार्थना सब मिलकर करते हैं। 2 कुरिन्थियों अध्याय 13 का। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ। आमीन। धन्यवाद। हालेलुया।